ये देखिए, इधर ध्यान दीजिए, हमको पता करना है ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहां होता है। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास, रिजल्ट हमें पता है सेंट्रॉइड पे, उसको प्रूव करना है। ओके, तो प्रूव करना है, तो देखो कैसे करेंगे प्रूव। ध्यान दीजिए, हम पहले आते हैं कोई रेक्टेंगुलर का, यहां पे रेक्टेंगुलर है मान लेते हैं, ये ए लेंथ है, ये बी लेंथ, और हमको पता करना है ये यहां पे ही क्यों होगा सेंटर ऑफ मास। आप सिमेट्री बोल सकते हो सिमेट्री से, लेकिन अगर आप मैथमेटिकली लगाओ तो कैसे बनेगा, ध्यान दो। जैसे हम बताए थे, आप जैसे एक ग्रुप ऑफ बॉडीज है और उसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो आप क्या करो, उस बॉडी को किससे रिप्लेस करो, हर पार्ट को उसके सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, तो अब बताओ, ये जो एक रेक्टेंगुलर है, ये ऐसे ऐसे रॉड से मिलके बना होगा, ऐसे ऐसे रॉड से मिलके बना होगा। ठीक है, एलिमेंट हो गया रॉड, एलिमेंट हो गया रॉड। रॉड का कहां होता है, मिड पॉइंट पे, इसका होगा मिड पॉइंट, इसका होगा मिड पॉइंट, इसका होगा मिड पॉइंट, इसका होगा मिड पॉइंट, इसका होगा मिड पॉइंट। तो ऐसे करके सर सारे पार्ट का आप मिड पॉइंट निकालोगे, ध्यान दो, सारे पार्ट का आप मिड पॉइंट निकालोगे, सारा मिड पॉइंट को मिलाते चलो, मिड पॉइंट को मिलाते चलो, तो तब आप क्या जज करोगे कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाई कर रहा है। ये बात तो पक्की बात है। अगर सबके मिड पॉइंट को मिला दो, बॉल रॉड नहीं देखो, सबका मिड पॉइंट देखो, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, सीएम लाइज एट दिस लाइन, लाइज एट दिस लाइन। अब क्या करना है देखो, अब दूसरा साइड के पैरेलल चलो, ऐसे चलो, फिर से सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, इनके मिड पॉइंट को मिलाओ, अगर इनके मिड पॉइंट को मिलाते हैं अगर, तो सेंटर ऑफ मास लाइज एट दिस लाइन। ये दो पॉइंट क्लियर है, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर शीट किससे बना हुआ है, रॉड से बना हुआ है, और रॉड का लाई करता है मिड पॉइंट पे, तो सारे मिड पॉइंट को मिला दो तो सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे लाई करेगा। अब बताओ हम ये दो से कंक्लूजन क्या निकाले, ये है सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, सीएम लाइज एट बोथ लाइन। तो बताओ वो कॉमन पॉइंट कौन सा है, दिस इज कॉमन पॉइंट, यानी सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, सीएम यहां लाई करेगा। क्लियर है रेक्टेंगुलर प्लेट का। सेम लॉजिक लगाओ ट्रायंगुलर प्लेट में, और ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास निकालना एनसीईआरटी में है, थ्योरी में दिया हुआ है, तो हो सकता है स्कूल एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास ट्रायंगुलर प्लेट का। आप एक ट्रायंगुलर प्लेट लो, ध्यान दो, एक ट्रायंगुलर प्लेट लो, कैसे मीडियन में लाई करेगा, ध्यान दो। हम क्या कर रहे हैं, इस साइड के पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ करते चल रहे हैं। आप समझ चुके हो क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, और सबके मिड पॉइंट को मिलाओ, सबके मिड पॉइंट को मिलाओ, तो ये बन जाएगा मीडियन, होगा। सबके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, मीडियन, यानी सीएम लाइज एट दिस मीडियन, इस मीडियन पे लाई करेगा, पक्की बात है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा साइड से देखो, इस मीडियन पे लाई करेगा, ये जज कर लिए। सिमिलरली हम इसके पैरेलल में लाइन को ड्रॉ करेंगे और जज करेंगे इस मीडियन पे लाई कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली उसके में करेंगे और जज करेंगे इस मीडियन पे लाई कर रहा है।
यानी CM लाइज एट कॉमन पॉइंट एट ऑल मीडियन, सारे मीडियंस पे लाई करेगा, एंड दैट इज CM लाइज एट सेंट्रॉइड। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? सेंट्रॉइड पे लाई करेगा। क्लियर है? तो आप इस तरीके से जज कर सकते हो। ओके, पॉइंट पॉइंट देखते चलेंगे। जैसे अब देखो, अगर हम सर्कुलर आर्क लें, कोई भी सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास, ध्यान दो। ओके, आर्क क्या होता है देखो बताते हैं। देखिए, देखिए सर्कुलर आर्क क्या, ध्यान दो। सेम लॉजिक हम सर्कुलर आर्क टाइप में भी लेंगे। सर्कुलर आर्क होता है ऐसा कोई चीज है, सर्कुलर आर्क का और आर्क को रेडियस छोटा करेंगे ताकि दिख जाए। मान लो ये एक सर्कुलर आर्क, ठीक है, सर्कुलर आर्क। ओके, समझ में आ रहा है? सर्कुलर आर्क, हाफ रिंग भी एक सर्कुलर आर्क है, कंप्लीट रिंग भी एक सर्कुलर आर्क, ठीक है। तो पहला पॉइंट, इसी लॉजिक से जज करो कि सेंटर ऑफ मास लाइज एट एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर पर लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? एंगल बाइसेक्टर पे। ओके, तो कैसे लाई करेगा एंगल बाइसेक्टर पे, ये देख लो। इसी लॉजिक से हम क्या करेंगे, मान लो ये बाइसेक्टर लाइन है, ये वाला लाइन बाइसेक्टर है, ये मान लेते हैं टोटल एंगल अल्फा बना रहा था, तो अल्फा बाय 2 और अल्फा बाय, ठीक है, ध्यान दो। अगर इससे सिमेट्रिकली यहां और यहां गए, उस बाइसेक्टर से थोड़ा एंगल उधर गए, थोड़ा एंगल इधर गए, तो बताओ ये दोनों का एकदम सेम एंगल पे जा रहे हैं। सेंटर ऑफ मास से हम बाइसेक्टर से सेम एंगल पे मूव कर रहे हैं, ध्यान दो। तो ये एक पॉइंट मिला, ये एक पॉइंट मिला, तो दो सेम मास का कहां लाई करेगा? इसके मिड पॉइंट पर लाई करेगा, यहां लाई करेगा। आगे बढ़े, दूसरा एंगल लिए और दूर गए, और सिमिलरली और दूर इधर आए, एकदम सेम एंगल, तो बताओ इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? इसके मिड पॉइंट पर लाई करेगा, ठीक है। तो ऐसे करके जितना पॉइंट लोगे, सबका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? इसी लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। सारा दो पॉइंट का जो सेंटर ऑफ मास है, सब कहां लाई करेगा? बाइसेक्टर पर लाई करेगा। यानी हेंस वी कैन जज दैट सेंटर ऑफ मास लाइज एट बाइसेक्टर, बाइसेक्टर पर लाई करेगा। पूरा लाइन सेंटर ऑफ मास नहीं। अब ये सारे पॉइंट को देखेंगे, अब ये सारे पॉइंट को मिलाते चलेंगे, देखेंगे कहां पे लाई करेगा इफेक्टिवली। पर ये हम जज कर लिए कि सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? बाइसेक्टर पर लाई करेगा। ये बात क्लियर है? सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? बाइसेक्टर पर। अब सवाल है, उसको अगर हम डिराइव करें तो क्या रिजल्ट आएगा? सेंटर ऑफ मास किस हाइट पे, मान लेते हैं यहां पे है सेंटर ऑफ मास, मान लेते हैं ये है सेंटर ऑफ मास, तो ये हाइट याद रख लो क्या होगा। सेंटर ऑफ मास उस बाइसेक्टर पे है, जो हाइट है सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, मान लो HCM नाम दिए, इस पॉइंट से है बाइसेक्टर पे, ये बात तो पक्की बात है, पर है कहां? तो HCM का जो वैल्यू होगा, वो ये एकदम याद रखने वाला फॉर्मूला है, आर रेडियस साइन अल्फा बाय 2 बाय अल्फा बाय, आर साइन अल्फा बाय 2 बाय अल्फा बाय एक आर्क का,
एक आर्क का यहां लाई करेगा बाइसेक्टर पे, जहां अल्फा किसमें है, अल्फा इन रेडियन, ये याद रहे। अब जो है एंगल डिग्री में नहीं मिलता है, किसमें मिलता है, रेडियन में मिलता है, ठीक है। तो अगर हम इसको वेरीफाई करें हाफ रिंग से, देखो हाफ रिंग में एकदम फिट बैठ जाएगा, हाफ रिंग फुल रिंग में फिट बैठ जाएगा। देखो तो अगर हम हाफ रिंग लें, हितेश हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है, किस साइड पर लाई करता है हाफ रिंग का, तुम नेक्स्ट क्लास में तेरे नाम फिल्म का जो है वो गाना याद करके आओगे, ठीक है, पर ये याद नहीं है, ठीक है। हम गवाएंगे तुमसे क्लास में ही, यहीं पे, और रिकॉर्डिंग भी होगा, अपलोड कर देंगे, टाइटल लिखे मतलब हेडिंग देंगे तेरे नाम, ठीक है। तुम अपना एक फोटो दे देना, थंबनेल पे लगा देंगे, ठीक है। चलो इधर देखो, कितना होता है जुनैद, एकदम बकलोल है, इतना देर से उसको डांट रही नहीं कि उल्टा के देख लें, गजब बकलोल हो गया है सब। हम लोग के टाइम में मान लो टीचर पूछे किसी से, ऐसे तो नहीं कैसे आता था, पूछे नहीं रिवाइज करके आए, पहले तो नजर चुराए रहते थे कि पूछ ना ले, अभी की तरह ढीठ तरह कॉन्फिडेंस में नहीं बैठते हैं कि नहीं आ रहा है, पढ़ के नहीं आए फिर भी कॉन्फिडेंस में बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई पूछ दिए तब तो डांट तो पड़ना है ही। मान लो बगल वाले से पूछे, तब तक तो पूरा कहानी पढ़ लेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि अंदर में थोड़ा डर शर्म रहता था। ये कोरोना पोस्ट कोरोना बाद जो है जेनजी ग्रुप बना, कोरोना सिर्फ इम्यूनिटी थोड़ी ले गया, शर्म है लाज भी ले गया, ठीक है। देख दो क्लास में कभी कभी दो स्टूडेंट आएगा, सामने एकदम फ्रंट पे बैठा हुआ है, गप ऐसे करेगा जैसे नानी घर में बैठा है, उसके सामने हम पढ़ा रहे हैं, तो ये कहां से हो गया, इसी वजह से हो गया जेनजी ग्रुप। चलो इसका कितना आंसर आप बताओ, वेरी गुड, देखो डांटने का असर हुआ, नहीं डांटते तो ऐसे ही पड़ा रहता ढीठ तरह, ठीक है, 2r/π, ओके। अब देखो इसको प्रूव कर लेते हैं, कैसे आए यहीं से, बताओ यहां अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा/2 है 90 डिग्री है, पुट करो तो HCM 2 नहीं r sin π/2 बाय π/2, तो बताओ क्या होगा, sin π/2 1, और यहां पाई ये कितना होगा 2/π, तो कितना आ गया 2r/π आ गया, एकदम सिर्फ फिट है। अगर हम रिंग लें, फुल रिंग लें, तो कितना आएगा बताओ, HCM, HCM क्या आएगा, आर, ये हो गया पाई हो जाएगा, फुल रिंग के लिए होगा साइन π/π, साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, साइन पाई 0, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, लाइज एट सेंटर, सेंटर पे ही लाई करेगा, क्लियर है, ओके, ठीक है, समझ में आया ये डेरिवेशन वाला पार्ट, ओके। इसको डेराइव भी कर सकते हो, तुरंत एक लाइन में डेराइव हो जाएगा, देखो कैसे डेराइव करेंगे, देखो कैसे डेराइव करेंगे, ध्यान दो। अच्छा इसका डेरिवेशन इसके बाद बता देंगे, ठीक है, डेरिवेशन आते रहेगा, इसका डेरिवेशन भी छोड़ देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आएंगे ऐसा टाइप का डेरिवेशन, ठीक, बाकी रिजल्ट एकदम याद रख लो, ओके। बाकी सब जो डेरिवेशन है सब आएगा धीरे धीरे, ओके, सबको एक एक करके कवर करेंगे हम लोग, ठीक है, चलिए।